आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी। हॉरर स्टोरी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है जयपाल जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। जयपाल जी बताते हैं कि मैंने अपने जीवन के 15 साल ट्रक ड्राइवर का काम कर गुजारे हैं और इन 15 साल में मेरे साथ बहुत सारी छोटी बड़ी घटनाएं घटी, मगर एक घटना ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे ट्रक ड्राइवरी का काम छोड़ना पड़ा और उस घटना को आज भी याद करके मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि 2 दिनों से लगातार ट्रक चलाने के बाद मैंने ट्रक को स्टैंड पर लगाया और मालिक को चाबी देने के लिए उनके घर गया। तो ट्रक की चाबी लेते वक्त मालिक ने मुझसे कहा, जयपाल कल तुम्हें ट्रक लेकर कोलकाता जाना होगा। बात यह है कि मेरा एक दोस्त कोलकाता शिफ्ट हो रहा है, तो उसके घर का सारा सामान लेकर तुम्हें जाना होगा। इस पर मैंने मालिक से कहा, ठीक है, पर कल सुबह नहीं, कल सुबह मुझे कुछ काम है, इसलिए कल शाम को निकलूँगा। इतना बोलकर मैं अपने घर चला आया। मैं इस बार सोचकर मालिक के पास गया था कि 2-3 दिन की छुट्टी लूँगा, लेकिन मेरे छुट्टी मांगने से पहले ही मालिक ने काम बता दिया। खैर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, मालिक की बात तो माननी ही पड़ेगी। जिसके बाद शाम के ठीक 5 बजे ही मैं मालिक के घर गया और वहाँ से ट्रक लेकर मालिक को बताए जगह पर ट्रक लोड करवाने पहुँचा। तो घर का सारा सामान होने के कारण ट्रक को लोड करवाते करवाते 2 घंटे लग गए। जिसके बाद ठीक शाम के 7 बजे ट्रक लेकर कोलकाता की ओर रवाना हो गया। ठंड का मौसम होने के कारण शाम के 7 बजे ही रात के 10 बजे की तरह मालूम पड़ रहा था। हमारे यहाँ से कोलकाता करीब 350 किलोमीटर दूर है, तो मुझे वहाँ पहुँचने में करीब 5 घंटे का समय लगेगा और ये 5 घंटे मैं अकेले ही तय करने वाला हूँ। असल में मेरे पहले वाला खलासी से मालिक की 1 महीने पहले कुछ अनबन हो गई थी, जिस कारण खलासी ने 1 महीना पहले ही काम छोड़ दिया था और तब से हमें कोई नया खलासी नहीं मिला, जिस वजह से मैं अकेले ही ट्रक लेकर जाया करता हूँ। खैर ट्रक चलाते चलाते 2 घंटे कब बीत गए मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन अब रात का असर मुझे साफ साफ रास्ते में दिखने लगा था, क्योंकि अब रास्ते पर गाड़ियों का काफिला बहुत कम हो गया था, जिस वजह से कोहरे ने रास्ते को चारों तरफ से घेर लिया था। वो भी इतना गहना कोहरा कि मुझे ज़्यादा दूर तक कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अंधेरा तो पूरे रास्ते पर इस कदर फैला हुआ था कि मेरे हेडलाइट की रोशनी उस अंधेरे के सामने कम पड़ रही थी। कुछ दूर इसी तरह आगे बढ़ने के बाद मैंने जब अपनी घड़ी में टाइम देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। काफ़ी देर से कुछ नहीं खाने के कारण अब मुझे काफ़ी तेज़ भूख भी लगने लगी थी। तो मैंने ट्रक को कुछ देर के लिए रास्ते के एक किनारे पर रोका और घर से लाए खाने को खाने लगा। करीबन 15 मिनट के बाद खाना वाना खाने के बाद मैं वापस से ट्रक को भगाने लगा। काफ़ी ठंड होने की वजह से मैंने ट्रक की सारी खिड़कियां बंद करके रखी थी, ताकि ठंडी ठंडी हवाएं ट्रक के अंदर ना आ सके। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था, तभी मुझे याद आया कि एक शॉर्टकट रास्ता है जिससे मैं 1 घंटे पहले कोलकाता पहुंच जाऊंगा। और ये सोचते ही मैंने ट्रक को उस रास्ते पर ले लिया। तो उस रास्ते पर ट्रक को लेते ही मैंने देखा कि वो रास्ता दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है और उस रास्ते पर पहले वाले रास्ते से भी ज़्यादा अंधेरा फैला हुआ है। जंगली रास्ता होने के कारण रास्ता काफ़ी टूटा फूटा सा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे ट्रक का टायर खड्डे में पड़कर उछला। तो ट्रक के उछलते ही मुझे एक आवाज़ आई, अरे ट्रक ध्यान से चला वरना पीछे रखा सारा सामान टूट जाएगा। उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला ये आवाज़ आई तो आई कहाँ से, कि ट्रक में तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने अपने अगल बगल अच्छी तरीके से देखा तो ट्रक में मेरे अलावा और भी कोई नहीं था। खैर मैं इसे अपने मन का वहम मानकर आगे बढ़ने लगा। करीब 10 मिनट पूरी तरह से ट्रक चलाने के बाद अचानक ही मेरी नाक में बीड़ी जलने की गंध आने लगी। मगर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सारी खिड़कियाँ बंद कर रखी थी, तो बाहर से किसी भी तरह की गंध नहीं आना चाहिए और अंदर के साइड तो मैं अकेला ही हूँ, तो ये बीड़ी जलने की गंध आ कहाँ से रही है? देखते ही देखते बीड़ी जलने की गंध ट्रक के केबिन में इतनी फैल गई कि मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। तभी मैं अपनी तरफ वाली खिड़की खोलने का सोच ही रहा था कि तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे तो होश उड़ गए।
क्योंकि मैंने देखा कि बगल वाली सीट की खिड़की अपने आप ही खुल रही है, मानो जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपने हाथों से उस खिड़की को खोल रही हो। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया। अभी मेरा ध्यान उस खिड़की की तरफ ही था कि तभी एक बार फिर मेरे ट्रक का टायर खड्डे में पड़ा। तो इस बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पीछे से किसी ने मेरे गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया हो। और तभी पीछे से आवाज़ आई, कब से बोल रहा हूँ ट्रक ठीक से चला, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? इस आवाज़ को दोबारा सुनकर और अपने गाल पर चाटा खाकर मैं समझ गया कि यह मेरा वहम नहीं है और यहाँ दाल में कुछ काला भी है। तभी मैंने जब अपनी निगाहें एक बार पीछे घुमाई तो पीछे का नज़ारा देखकर मेरे हाथ पाँव कांपने लगे, मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि ठीक मेरे पीछे एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था जिसकी शक्ल मौत से भी ज़्यादा डरावनी थी और उस आदमी की आंखों की पुतलियाँ भी नहीं थी। ये देखकर मैं समझ गया कि यह कोई इंसान तो नहीं है बल्कि भूत है और अब मैं काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। फिर भी मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता रहा। डर के मारे मेरे हाथ पैर ज़ोर ज़ोर से काँप रहे थे, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी संभल कर ट्रक चला रहा था कि तभी मुझे कुछ ही दूरी पर रास्ते के एक किनारे एक आदमी बैठा हुआ दिखा। उस आदमी को देखकर मैंने मन ही मन में कहा, अब बचने का बस एक ही उपाय है, मैं ट्रक को उस आदमी के करीब रोककर भाग जाऊं। उस आदमी के पास चले जाऊंगा तो शायद बच जाऊंगा। और फिर ऐसा ही हुआ। मैंने ट्रक को उस आदमी के ठीक करीब में रोका और मैं ट्रक से कूदकर भागता हुआ उस आदमी के पास गया। तो मुझे इतना डरा हुआ देख उस आदमी ने कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप इतना काँप क्यों रहे हो? इस पर मैंने अपनी पूरी आप बीती उस आदमी को बताई। तो मेरी पूरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, दरअसल आप जो सारा सामान अपने ट्रक में लाद कर ले जा रहे हैं ना, वो सारा सामान इसी भूत का है। क्योंकि आज से 1 महीने पहले उस घर में, यानी कि जिस घर से आप सामान लोड करके ला रहे हो, उस घर में एक बूढ़ा बाप, बेटा और बहू रहा करते थे। ना जाने क्यों बेटा और बाप में जमती नहीं थी, जिस कारण आए दिन उनके घर में कलेश होता रहता था। फिर एक दिन अचानक बेटा और बहू अपने बूढ़े बाप को छोड़कर कहीं चले गए, जिससे वो बूढ़ा बाप काफ़ी सदमे में रहने लगा। और आखिर में तंग आकर उस बूढ़े आदमी ने भी उसी घर में खुदकुशी कर ली। ये खबर पाते ही बेटा घर आया और अपने बाप का अंतिम संस्कार करके उस घर का सारा सामान नए घर में ट्रांसफ़र कराने के लिए आपके ट्रक को चुना। उस आदमी की इस बात को सुनकर मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि आखिर इस आदमी को इतना सब इनके बारे में कैसे पता। मैं तो जहाँ से सामान लाया वहाँ से करीबन 250 किलोमीटर दूर हूँ। इस सवाल को मैं ज़्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका, जिस पर मैंने उस आदमी से पूछते हुए कहा, लेकिन इतना सब इनके बारे में आपको कैसे पता? मेरे ये पूछते ही उस आदमी ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर मेरा कांपता शरीर और ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा। क्योंकि उस आदमी ने कहा, मैं भी एक भूत ही हूँ। 1 साल पहले एक ट्रक के चपेट में आकर इसी जगह पर मर गया था। इतना बोलते ही उस आदमी का पूरा शरीर एकदम से बदलने लगा और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर कुचला हुआ नजर आने लगा। अब मैं समझ गया था कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा। फिर भी मैं हिम्मत जुटाकर वहाँ से भागा और भागता हुआ सीधे एक बस्ती में चला गया और पूरी रात उस बस्ती में गुजारने के बाद सुबह ही अपने ट्रक के पास लौटा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब